गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम रूल। कल हमने पढ़ा दिया था वैसे, लेकिन आवाज़ की दिक्कत आ रही थी, साउंड ठीक नहीं था, तो फिर से एक बार पढ़ा देते हैं। वेक्टर सम के लिए पैरेललोग्राम रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल रूल है, आराम से आपको समझ में आएगा। देखिए क्या कहता है पैरेललोग्राम रूल। देखिए क्या कह देता है पैरेललोग्राम रूल। पैरेललोग्राम रूल कहता है कि इफ़ टू को इनिशियल्स वेक्टर्स, को इनिशियल समझते हो ना, जिसका ओरिजिन पॉइंट सेम हो। इफ़ टू को इनिशियल वेक्टर्स denoted two sides of a parallelogram, denoted by two sides of parallelogram, then the diagonal of the parallelogram is represented by, then the diagonal of parallelogram represent the resultant of these vectors, बहुत सिंपल सी बात है, इजीली सी बात है, कोई टफ चीज़ नहीं है। क्या कहा कि अगर किसी पैरेललोग्राम की दो साइड अगर किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, किसी भी वेक्टर की, किसी भी पैरेललोग्राम की दो कोइनिशियल साइड्स को अगर रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उस सिचुएशन में जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, वो रिप्रेजेंट करेगा उनके रिजल्टेंट को। बहुत सिंपल, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकली प्रूफ देखो, ये तो थ्योरेटिकल बात थी कि भाई वेक्टरली सम कर दो आपके पास आंसर आ जाएगा, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसका मैथमेटिकली प्रूफ देखने वाले हैं। बहुत सिंपल है, सेम डिट्टो वैसा ही है जैसे हमने ट्राइंगल रूल का पढ़ा था। क्या करो, लाइन को आगे बढ़ाओ, नॉर्मल डालो, पॉइंट बता दो। ये हमारा ए वेक्टर है, इस पॉइंट को नाम दे दो ओ पी क्यू एस, ठीक है। देखिए मान लो ये एंगल कितना है, दोनों ट्राइंगल के बीच, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल अल्फा है, और रिजल्टेंट और वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। तो ये अल्फा, तो ये भी क्या हो जाएगा अल्फा, क्योंकि पैरेलल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया? सेम वही कहानी, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ और उसी से सोल्व करो। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ओ एस क्यू, तो बोलिए क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है मेरा, बोलो, हाइपोटेनस है मेरा ओ क्यू, तो ओ क्यू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू को लिख सकते हैं हम लोग आर। क्यू एस के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, और ओ एस को हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एस, यानी कि ए प्लस पी एस। ए ओ पी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस पी एस, दोनों की वैल्यू को पुट करते हैं। तो क्या आएगा, आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एस का स्क्वायर प्लस ए प्लस पी एस का स्क्वायर। अब हमें क्यू एस और पी एस की वैल्यू पता चल जानी चाहिए। क्यू एस और पी एस किस में है, छोटे वाले ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में है कि नहीं है? तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल पी एस क्यू, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल पी एस क्यू। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर पी एस क्यू से बात करूँ तो बोलिए मुझे बताइए, कोस थीटा बराबर क्या होगा, सॉरी कोस अल्फा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा, क्यू एस, और हाइपोटेनस कितना है मेरा, बोलिए, हाइपोटेनस है मेरा भैया बी। हाइपोटेनस कितना है मेरा, बी, पी एस, पी क्यू क्या है, बी है कि नहीं है? तो मुझे बता दीजिए क्यू एस बराबर कितना आएगा, बी कोस अल्फ़ा, बी कोस अल्फ़ा। इसी तरह से अगर मैं साइन अल्फ़ा की बात करूं, तो साइन अल्फ़ा बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होगा, एक सेकेंड, साइन अल्फ़ा बराबर, थोड़ा सा, कोस अल्फ़ा बराबर में बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, पी एस, बेस अपॉन कितना है, पी एस, और हाइपोटेनस कितना है मेरा, बी। तो पी एस इक्वल टू कितना आएगा, बी कोस अल्फ़ा। और इस तरह से अगर मैं साइन अल्फ़ा की बात करूं, तो साइन अल्फ़ा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि क्यू एस अपॉन कितना, बी। तो क्यू एस बराबर कितना आ जाएगा, बी साइन अल्फ़ा, ठीक है भाई। इसको कह दिया इक्वेशन सेकंड और इसको कह दिया इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर हम बात करें तो दोनों की वैल्यू को पुट करते हैं, तो आर का स्क्वायर
इक्वल टू कितना आएगा, बोलिए। क्यू एस की जगह क्यू एस की वैल्यू यानी कि बी साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस कितना भैया, ए प्लस बी कोस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस अल्फ़ा, 2ab कोस अल्फ़ा। अब देखिए बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा है और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, तो दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन, तो इधर कितना आया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2ab कोस अल्फ़ा। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा 1, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस अल्फ़ा। तो आर बराबर कितना आएगा बोलिए, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस अल्फ़ा। ये मेरे पास आ गया आर की वैल्यू, रिजल्टेंट। इसी के साथ अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी भाई, मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा जो होता है ना वही तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पूरे ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कितना है, क्यू एस, और बेस कितना है, ओ एस। राइट एंगल ट्राइंगल बड़े वाले से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यू एस को क्या लिख सकते हैं बोलिए, क्यू एस को लिख सकते हैं बी साइन अल्फ़ा, अरे भाई क्यू एस को क्या लिखा था, बी साइन अल्फ़ा अपॉन कितना, ए प्लस बी कोस अल्फ़ा। क्यों, क्योंकि ये वाला पी एस जो पार्ट है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है बी कोस अल्फ़ा, और ये वाला पार्ट कितना हो जाता है, बी साइन अल्फ़ा। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन तो ऊपर साइन आएगा, नीचे क्या आएगा, कोस आएगा। तो ये मेरे पास आ गया रिजल्टेंट, ये मेरे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट। अब इसके अलावा कुछ छोटी मोटी सी स्पेशल कंडीशंस हैं, उनको आपको याद रखना है ताकि आपके क्वेश्चन जल्दी से चीज़ें आप सोल्व कर पाएँ, ठीक है। तो देखिए कुछ छोटी मोटी बातें। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या कहता है, इफ अल्फा बराबर 0 हो, मतलब 0 डिग्री, मतलब अगर ए वेक्टर भी इधर ही हो और बी वेक्टर भी इधर ही हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो उस सिचुएशन में आर की वैल्यू क्या होगी, आप डायरेक्ट ऐड करेंगे ए प्लस बी। क्यों, क्योंकि आप रख के देखो कोस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस जीरो की वैल्यू कितनी, 1, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और रूट रहेगा तो होल स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और कितना आएगा, ए प्लस बी। दूसरी केस सेकंड, इफ़ अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री, अगर अल्फ़ा 90 डिग्री हो जाए तो आर बराबर में आपको डायरेक्ट याद रखना है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि वही जी सिंपल सोचो यार, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता तभी तो ऐसा पॉसिबल होता। तो अगर ये ए होता ये बी होता तो तुम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा देते, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाकी तुम रख के देख सकते हो कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो ये वाला पूरा पोर्शन खत्म, सिर्फ क्या रह जाएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा केस थर्ड, इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अगर अल्फ़ा 180 डिग्री है तो अगर अल्फ़ा 180 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, अगर ए वेक्टर इधर है तो बी वेक्टर इधर होगा और सब ट्रैक हो जाएगा। मान लो मैं कहता हूँ कि ए वेक्टर इज ग्रेटर देन बी वेक्टर है तो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट ए माइनस बी। और अगर मैं कहता कि बी इज ग्रेटर देन ए है, मैं कहता हूँ बी वेक्टर इज ग्रेटर देन ए है, तो क्या आ जाएगा, आर बराबर बी माइनस ए। डायरेक्ट सब ट्रैक करेंगे। तो ये 3 केस हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ में। अब इससे रिलेटेड क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स और पॉलीग्राम रूल पढ़ेंगे।